प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है भगवान हीरे मालेगांव महाराष्ट्र से। उनका 2-3 प्रश्न है, काले को उत्तर दिया था, फिर आज ही उनका एक प्रश्न है। नाम जप करते समय भगवान का स्मरण, अखंड स्मरण कैसे बने रहे, यानी भगवान का नाम भी जप करते रहेंगे तो मन भगवान के रूप में भी रहे, इधर उधर भागे ना, वो कैसे होगा। बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा जी। इसी के लिए ही समस्त साधु संत महात्मा भक्त साधक सो कोशिश करते हैं कि हमारा मन जो है भगवान में लगे रहे, नाम जप जो है अनवरत होता रहे। लेकिन ये मन चंचल है, इधर उधर भाग जाता है। मैं कल के वीडियो में बताया था, कोई बात नहीं, जहाँ भी जाए हरिनाम जप चालू रहना चाहिए। हरिनाम के प्रभाव से अपने आप ही मन एक दिन बस में होगा। लेकिन हाँ, अपने भी थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए। जैसे उदाहरण अगर देंगे, जैसे कोई गाड़ी होते हैं धक्का मारने वाला गाड़ी जो है स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा अगर कोई धक्का मार देवे तो फिर गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा, चलेगा। ऐसे ये है, सबसे पहले अपने को खुद कोशिश करना पड़ेगा कि भगवान के रूप में मन थोड़ा लगे। अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यति। दुनिया में अभ्यास एक ऐसा चीज है, जो चीज का आप अभ्यास करेंगे उसमें एक्सपर्ट हो जाती है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, जैसे पत्थर में रस्सी के घिसते पड़त निशान। पत्थर के ऊपर भी रस्सी अगर घिसा जाए रोज तो भी निशान हो जाता है। ऐसे ही कोई चीज का आप बार बार जब स्मरण करेंगे, चिंतन करेंगे, तो आपके स्मृति पटल पे ये है वही सब ध्यान में आता है। अभी आप राजनीति का अगर कोई समाचार पढ़ेंगे, सुनेंगे या कोई वीडियो देखेंगे तो आपके दिमाग में सब नेता और राजनीति आ जाएगा। कोई सत्संग की बात सुनेंगे तो भजन कीर्तन सत्संग की बात आएगी। कोई लीला भगवान की जो सीरियल कृष्णा रामायण आदि देखेंगे तो भगवान का सुंदर छवि लीलाओं का स्मरण होगा। तो ये मन है, जैसे आप अभ्यास करेंगे ऐसे होगा। इसलिए अभ्यास बहुत बड़ा चीज है। तो सबसे पहले हमको नाम जप करते समय अपनी तरफ से थोड़ा सा अभ्यास करना होगा, यानी मन को धक्का दे करके थोड़ा सा भगवान में लगाना पड़ेगा। जैसे धक्का देने वाला गाड़ी में पहले थोड़ा सा धक्का देता है कोई तो स्टार्ट हो जाता है, ऐसे अपने आप को जबरदस्ती में थोड़ा भगवान का रूप में मन को लगाने का प्रयास करना होगा और नाम जप अनवरत करना होगा। जब आप नाम जप करना चालू करेंगे, मन अगर भाग जाता है थोड़ा भगवान में लगाएंगे, फिर थोड़ा भाग जाएगा, फिर खींच के लगाएंगे। तो इसी प्रकार जब कुछ दिन अभ्यास करेंगे, जब नाम जप इस प्रकार होगा, तो नाम जप में इतना शक्ति है, वो नाम ही आपके मन को संसार के हर एक चीज से हटा करके भगवान के चरण में लगा देगा। क्योंकि ना मन भागता क्यों है, पहले समझ लेना चाहिए। मन जो है संसारिक वस्तु इंद्रिय सुख की ओर सदैव भागता रहता है। जैसे आप माला लेके बैठे, आपका मन जो है या तो रुपया पैसा की ओर जाएगा, या तो घर का कोई टेंशन की होगा उसमें जाएगा, या कोई अच्छा खान पीन भोग विलास की ओर जाएगा। भजन करते समय मन कभी मलमूत्र की ओर यदि नहीं आता है, कि कोई और गंदगी की ओर नहीं आता है, जाएगा तो कोई अच्छा खान पीन चीज या कोई भोग विलास की चीज या कोई संसारिक जो है आनंद देने वाला चीज के ऊपर ही जाता है। कोई गंदगी चीज के ऊपर मन किसका नहीं जाता है, ये मेरे को प्राप्त हो जाए। तो मन जो का स्वभाव है वो भोग विलास संसारिक वस्तु की ओर भागता है, और राम नाम का स्वभाव है, जब उसको बढ़िया से जप किया जाए तो अपने आप ही जो संसार का माया है, ब्रह्मा जी का सृष्टि का जितने भी सब चीजों के प्रति ही मन अपने आप जो है वैराग्य होने लगता है। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा, राम नाम जपी जाग ही जोगी, परमार्थ परपंच वियोगी।
राम नाम जपते 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 जोगी जो का हृदय में जो है ऐसे भाव आ जाता है, ऐसे भगवत स्मरण अपने आप प्रकट हो जाता है कि ये परपंच है ब्रह्मा जी का, परपंच वियोगी, ये संसार प्रपंच से मन अपने आप हट जाता है। जैसे कोई 80 साल के बुढ़ा के लिए एक जवान लड़की तरुणी कोई आकर्षण केंद्र नहीं होता है, वृद्धश्यम तरुणी विषम कहा गया। कोई हलवा पूड़ी खीर मलाई खाने वालों का सूखा चावल और रोटी की ओर नहीं आता है मन। कोई चावल दाल भात सब्जी खाने वाले का कोई गंदगी मलमूत्र की ओर नहीं आता है। इसी प्रकार ही जब मन में भगवान का स्मरण आ जाएगा, भगवान का नाम जब अनवरत होने लगेगा, ऐसे ही भगवान से हट करके संसार की और कोई वस्तु के प्रति उसका मन जाएगा नहीं। अगर जाएगा तो भक्त संबंधी वस्तु के पर ही जाएगा। जैसे मन में आ सकता है कि हम जो है गंगा किनारे बैठे, हम आ सकता है कि हम बद्रीनाथ जावे, ये भी आ सकता है कि हम कोई धाम तीर्थ में निवास करें, ऐसे भी आ सकता है कि धाम तीर्थ में रहने के लिए अपने लिए थोड़ा जगह होना चाहिए। हाँ, ये जो भक्ति बढ़ाने का चीज की कोई वस्तु ऐसे चाह हो सकता है, लेकिन खाना पीना और मौज मस्ती करना, संसार में नाम कमाना, पैसा कमाना, बड़ा धनी होने का नाम कमाना, ये सब के प्रति मन नहीं आएगा। ये सब चीज के प्रति वैराग्य होकर के केवल भक्ति बढ़ाने, भक्ति बढ़े, भगवान के नाम स्मरण चिंतन उनके प्रति ही आकर्षण हो, अपने आप मन हो जाएगा, उसी की ओर ही बढ़ेगा। इसीलिए अगर अखंड स्फूर्ति कोई चाहता है कि हमारा मन में रहे, तो अपने थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। जैसे गाड़ी को धक्का देते हैं, जैसे बैठे हैं नाम जप कर रहे हैं, थोड़ा सा भगवान का, राम का या कृष्ण का रूप का ध्यान करो, फिर थोड़ा मन भाग जाएगा, फिर खींच करके उसमें फिर लगाओ, सामने कोई सुंदर फोटो इसे लगा दो भगवान के मनमोहक, वही फोटो को निहारते रहो, बार बार उनको देखते रहो। जब आपके दिमाग में छवि बैठ जाएगा, फिर जहाँ भी आप खाली जगह में भी आप स्मरण करते ही वो अपने आप दिमाग में आ जाता है। इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा अपने को अभ्यास करना होगा और हरिनाम जप चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते करना होगा। तो ये हरिनाम जो है संसार के हर वस्तु से वैराग्य दिला देगा, मन इधर उधर भागेगा नहीं, आप भगवान में केंद्रित हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर और जल्दी और सहजता से अगर भगवान में चरण में मन लगाने की इच्छा हो, तो साथ साथ में भगवान के प्रति थोड़ा सा प्रार्थना भी करें। हे प्रभु, मैं ये संसार के प्रपंच से मन को हटा करके आपके चरण में लगाना चाहता हूँ, आपके स्वरूप में मन को लगाना चाहता हूँ, लेकिन ये मन जो है इधर उधर भाग जाता है इंद्रियों के पीछे। इसलिए आपकी अगर कृपा दृष्टि हो जाए तो मन अपने आप चंचलता स्वभाव को त्याग करके आपके चरण में लग जाएगा। ऐसे मैं तो प्रयास कर रहा हूँ, आपका नाम भी जप कर रहा हूँ, आपके नाम की कृपा तो होगा ही, लेकिन साथ साथ में आप भी थोड़ा कृपा कर देंगे तो जो काम 1000 साल में नहीं हो सकता है, आप 1 मिनट में कर सकते हैं। तो भगवान की जब कृपा हो जाएगा तो फिर आपके सहजता से मन लगने लगेगा। जो चीज़ हम कोशिश करते हैं वो सहजता से मन लगने लगेगा। जैसे गोपियों का मन भगवान में सहजता ही लग गया था, उनको कोशिश करना नहीं पड़ता था। तो कहने का मतलब ये है, ये भगवान की जो है कृपा का भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे रावण कुंभकर्ण विभीषण तीनों भाई तपस्या किए, रावण शक्ति मांगा और कुंभकर्ण सोने का खाने का मांगा, लेकिन विभीषण ब्रह्मा जी से भक्ति मांग लिया। तो ब्रह्मा जी जो है आशीर्वाद दे दिया, तुम्हारा हृदय में राम भक्ति प्रकट हो। तो देखिए विभीषण के सहज स्वभाव से राक्षस कुल में जन्म होते हुए भी, राक्षस के बीच में रहते हुए भी, 100 प्रकार की भोगविलास के बीच में रहते हुए भी वो उनके मन में भगवान राम के प्रति अनन्य भक्ति प्रकट हो गया था। ये वरदान था ब्रह्मा जी का। वरदान एक ऐसा चीज है, कृपा एक ऐसा चीज है, जो काम हम 1000 साल में नहीं कर सकते हैं वो कृपा से वरदान से हो जाती। जैसे उदाहरण, हम लोग को अगर अपने मजदूरी करते करते प्रतिदिन 500 रुपया कमाते कमाते 50 साल में भी हम करोड़पति नहीं हो सकते हैं, लेकिन कोई करोड़पति अगर कृपा कर दे तो 1 दिन में करोड़पति हो सकते हैं। 1 करोड़ रुपया कोई दे दे,
तो उसी तरह जो है अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो भी बहुत समय लगेगा। अब भगवत नाम जप करते रहेंगे तो भगवान नाम की भी कृपा होगी, अब भगवान की कृपा अगर हो गया तो फिर कह नहीं। इसलिए भगवान से थोड़ा सा प्रार्थना करना होगा। भगवान शंकर भी देखा, भूषण को वरदान दिया, अविरल राम भगति हृदय तोरे, बसी सदा अनुग्रह मेरे। हे भूषण, तुम्हारा हृदय में बिना प्रयास से ही आपके हृदय में राम भक्ति प्रकट हो जाएगी। कितना सहजता से वरदान मिल गया। चाहेंगे नहीं तो भी भगवान का स्मृति अपना आप बनी रहेगी। माता जी ने ये हनुमान जी को वरदान दिया, सुन सुत सदगुण सकल तव, हृदय वसौ हनुमंत, सानुकूल कौशलपति रहु सदा अनंत। ये हनुमान, तुम्हारे हृदय में समस्त प्रकार दुगुण नष्ट हो जाएगा, सद्गुण का निवास होगा, और राम लखन दोनों आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे, और उनके साथ आपका प्रेम बनी रहेगा। क्या है, ये सब सहजता से उन लोग को वरदान मिल गया। और हनुमान जी को तो बहुत कुछ मिला, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जान की, माता जी ने सब कुछ दे दिया। तो एक होता है वरदान कृपा, ये बहुत बड़ा चीज है। लेकिन ऐसे किसी को कह देने से कोई कृपा नहीं कर देगा। ऐसे किसी को कह दो मेरे को आप करोड़पति है, मेरे को 1 करोड़ रुपया दे दो, तो नहीं देगा। इसके लिए उनकी सेवा करनी होगी, उनको कुछ अपना दिखाना होगा, ईमानदारी या कुछ यही सेवा का प्रभाव दिखाना होगा, तब देगा ना करोड़ रुपया कोई। ऐसे हमको जो है भगवान का स्मरण, नाम जप, प्रार्थना, ये सब जब ज़्यादा से ज़्यादा करने लगेंगे, जप करने लगेंगे, अब उनका स्वरूप का चिंतन करने लगेंगे, अपनी थोड़ी प्रयास करने लगेंगे, फिर नाम की कृपा होगी, संसार के हर एक वस्तु से वैराग्य होगा। जब वैराग्य होकर के मन और स्मरण करने लगेगा तो भगवान की कृपा इस दिन हो जाएगी। फिर आपका मन अखंड रूप में स्मरण में आप डूब जाएंगे। फिर आप चाहेंगे तो भी मन को भगवान से हटा नहीं सकते। जैसे नारद जी एक बार ब्रज में गए, गोपी एक बैठ करके ध्यान लगा रही थी। तो नारद जी ने पूछा, किसकी ध्यान कर रहे हो तुम? तो गाय चराने वाली, दूध धोने वाली ना। अरे महाराज, ध्यान हम क्या करें, वो नंद का लड़का को मन से हमारा निकालना चाहती हो। दिन रात 24 घंटा मेरे दिमाग में बैठा रहता है, थोड़ा सा निकल जाता है तो मैं अपना घर का काम कर लेती, नहीं तो बिना सोचे भी अपना आप दिमाग में बैठा रहता है। नारद जी ने हाथ जोड़ दिया, धन्य है। इसलिए नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने लिखा, जथा ब्रज गोपी नाम स्मृति ब्रज गोपियों की तरह होना चाहिए, जो चाहे तो भी भगवान मन से न जाए। तो कहने का मतलब ये सब भगवत कृपा से होगा। इसलिए हमको नाम जप के साथ साथ अपनी थोड़ी सी प्रयास करने के साथ साथ भगवान के प्रति प्रार्थना, उनके सामने रो के गिड़गिड़ा के थोड़ा सा विनती करके प्रार्थना करनी होगी। वो अगर कृपा कर दे तो फिर सब काम सरल हो जाता है। इसलिए अगर आप चाहते आपका अखंड स्मृति बनी रहे तो आप थोड़ा सा अपने प्रयास कीजिए, सामने फोटो रख करके भगवान का छवि को निहारिए और नाम जप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। कुछ आपका अभ्यास काम करेगा, कुछ नाम जप का काम करेगा, फिर भगवान की कृपा का जब हो जाएगा तो फिर आपकी अखंड स्मृति अपने आप बनी रहेगी। जय श्री राम।